सांस छोड़ते हुए नीचे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो बहुत हल्के से करेंगे। सांस लेते हुए पीछे। एक बार और सांस छोड़ते हुए सामने। और आपके शरीर में कहाँ पर खिंचाव हो रहा है गर्दन में, उस पे ध्यान ले जाइए। जी। गर्दन के पीछे की तरफ खिंचाव है। सांस लेते हुए पीछे। अभी खिंचाव सामने की तरफ आ जाएगा। और बीच में आ जाते हैं। सांस भरते हैं। सांस छोड़ते हुए दाएं कान को दाएं कंधे की तरफ ले जाते हैं। दायां मतलब राइट। और सांस लेते हुए बीच में आते हैं। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड। बीच में आते हैं, फिर राइट साइड। देखिए कहां पे खिंचाव हो रहा है गर्दन में, बाईं ओर। बीच में आ जाएं, बहुत अधिक मात्रा में। बाईं ओर बेंड करें, खिंचाव दाईं ओर आ गया। बीच में आ जाएं और दाईं ओर अपन ट्विस्ट करते हैं गर्दन को। दाएं कंधे के पीछे देखिए। अभी देखिए दाईं ओर ही खिंचाव है आपके गर्दन में और बाईं ओर भी है। बीच में आ जाइए और बाईं ओर लेफ्ट साइड। एक बार और करते हैं। सांस लेते हुए बीच में आए, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर। सांस लेते हुए बीच में, छोड़ते हुए बाईं ओर। और बीच में आ जाते हैं। अभी गर्दन का रोटेशन करेंगे। तो जिनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है यदि किसी को, तो आराम से कीजिएगा। गर्दन को झुका लें सामने। सांस लेते हुए आधा राउंड दाईं ओर से और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। एक बार और करते हैं और ध्यान अपनी गर्दन पे रखिए, कहां पे मूवमेंट हो रही है। एक बार और दाईं ओर से। और अब सांस लेते हुए बाईं ओर से ऊपर जाएंगे, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से नीचे आएंगे। एक बार और। आप चाहें तो आंखें खोल के कर सकते हैं, चाहे तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। फिर एक बार। और विश्राम करें। तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है हम जो भी कर रहे हैं। एक, जैसा मुझे देखकर, हम लोगों को देखकर सुनकर आप उसको फॉलो कीजिए, 1, ठीक है। फिर दूसरा, अपने शरीर पे ध्यान रखिए कि कहां पर मूवमेंट हो रही है, कौन सा मसल, कौन से शरीर का हिस्सा आपका वर्क कर रहा है, उस पे ध्यान लेके जाइए। और तीसरा, मुस्कुराते हुए करिए, ठीक है। तो कंधों को सीधा रखिए, हाथ अपने ऐसे। सांस लेते हुए हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे
और कान के बगल में ले आएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। तो आपको पता रहे ये हाथ मेरा ऊपर उठ रहा है, फिर हाथ नीचे आ रहा है। डन। चलो, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, बहुत सुंदर। और सांस छोड़ते हुए पंजे हमारे बाहर की तरफ ही है, जब हाथ ऊपर आता है तब भी अंदर की तरफ नहीं आते। एक बार और। जो बच्चे ऐसे कर रहे हैं ना, वो हाथों को ऐसे ही रखो। यस। और सांस छोड़ते हुए अभी हम कंधों को घुमाएंगे। हाथों को बगल में ले आइए, कंधों पे ले आइए और सामने ले आइए। कोहनियों को टच कर लीजिए। सांस लेते हुए ऊपर ले जाते हैं, सांस छोड़ते हुए पीछे से वापस आते हैं। आराम से धीरे धीरे सांस लेते हुए, संभव हो तो कोहनियों को टच कीजिए, फिर ऊपर आइए और सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। एक बार और। दूसरी दिशा से अब सांस लेते हुए पीछे से ऊपर जाएंगे और सामने से नीचे आएंगे। फिर एक बार। फिर एक बार। हैंड रिलैक्स। अभी हम कमर को ट्विस्ट करेंगे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दोनों हाथ सामने ले आते हैं, सांस भरते हैं और सांस छोड़ते हुए हम ऐसे जाएंगे राइट साइड, फिर बीच में आएंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे। ओके, चलिए एक साथ करते हैं। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, बायां हाथ दाएं कंधे पे आ जाए, सांस लेते हुए बीच में आए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर, सांस लेते हुए बीच में, फिर से एक बार, सांस लेते हुए बीच में, मुस्कुराते हुए बाईं ओर, सांस लेते हुए बीच में, हैंड रिलैक्स। दोनों हाथ सामने, घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं। नीचे आए, अपने बैक को, स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को आप मोड़िएगा नहीं, एकदम सीधी है। और इतना नीचे आए कि आपकी जांघें और आपके हाथ जमीन के समानांतर हो जाएं। आओ आओ आओ। ऊपर। आप में से कुछ लोग ना ऐसे सामने झुक जा रहे हो, शॉर्टकट नहीं है। आप लोग तो रोज एक्सरसाइज करते हो ना? यस सर। चलो आओ आओ। बहुत बढ़िया है ना, थाइज में कितनी स्ट्रेंथ है ना, पता चलेगा अभी। और ऊपर आ जाए। गुड। यस सर। चलो अभी आसन शुरू करते हैं, है ना, योगासन शुरू करते हैं। तो फिर क्या क्या चीजें मैंने बोली थी ध्यान रखना है? कंपटीशन नहीं करना है ना, अपने शरीर के हिसाब से करना है। कहीं पे डॉक्टर ने मना किया सामने नहीं झुको तो फिर ध्यान रखना है ना। तो मेरा अनुभव मैं शेयर करता हूँ। मेरे को बैक में प्रॉब्लम है, करीब करीब 7-8 साल पहले एक दिन ऐसा लगा कि मेरे शरीर के दो हिस्से हैं, यहाँ से ऊपर अलग और यहाँ से नीचे अलग। तो MRI वगैरह में तो कुछ इश्यूज आए। तो मेरा फ्रेंड है, उसने बोला देख जो तू कर रहा है ना वही तेरे
और इसका कोई ट्रीटमेंट? जय हिंद सर। हमारे सर पुलिस के साथी हमारा सहयोग दे रहे हैं और सभी पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी, कर्मचारी बंधु सभी हम उपस्थित हैं। और सभी हमारे युवा साथी भी हम उपस्थित हैं मेरे भाई। वीडियो को डिलीट कर देना मेरे भाई, वीडियो में तो खराब हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। करो। एसएसपी मैम, डीएसपी मैम। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। और धीरे धीरे एक बार और करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर और हमारे बीच एसएसपी मैम, डीएसपी मैम सभी उपस्थित हैं। और नीचे। तो एड़ी पे ऊपर आना जरूरी नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस बना रहे और अपना ध्यान शरीर पे रहे। ठीक है, वृक्षासन करते हैं, सरल वृक्षासन करेंगे, सिंपल। ये पैर को हाँ ऐसा करते हैं, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, नमस्कार की मुद्रा, और ऊपर स्ट्रेच करते हैं। अपने सामने किसी भी बिंदु पर आप अपनी नजर को टिका दीजिए। अभी अपने शरीर पे ध्यान ले जाइए, कहाँ पे स्ट्रेच हो रहा है। पेट को थोड़ा सा अंदर खींच के रखिए, हाथों को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। और सांस छोड़ते हुए पैर बदल लेते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाते हैं। तो योग में दोनों चीजें हैं, मूवमेंट भी है और स्थिरता भी है। तो जितने आप स्थिर हैं उतना अच्छा आप कर रहे हैं। और यदि मुस्कुरा रहे हैं तो फिर सोने पे सुहागा है। मुस्कुराइए आप बिलासपुर में। और वेरी नाइस। अभी हम हस्त पादासन करेंगे ना, सामने झुकेंगे। तो जिनका बीपी ज्यादा रहता है या हार्ट की प्रॉब्लम है वो इसको नहीं करेंगे या हल्के से करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, स्ट्रेच करते हैं और सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी के निचले जोड़ से नीचे झुकेंगे। घुटने को थोड़ा मोड़ लीजिए, इजी रहेगा। और अपने पेट को जांघ से लगा दीजिए और फिर घुटनों को सीधा कर लीजिए। सर को ढीला छोड़ दीजिए और लंबी गहरी सांसें लीजिए। आपकी हैमस्ट्रिंग्स पे खिंचाव हो रहा होगा, यानी जांघ के पीछे वाली जो मांसपेशियां होती हैं वहां पर। घुटनों को सीधा करते हैं और अब सांस लेते हुए ऊपर उठते हैं। एक बार और। रीढ़ की हड्डी को गोल नहीं बनाएंगे, है ना, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर। तो योगा के बारे में एक स्टोरी बताता हूँ छोटी सी। एक डेविड गॉगिंस करके व्यक्ति है यूएस का,
वो अकेला व्यक्ति है जो यूएस के जो सबसे कठिन खतरनाक ट्रेनिंग्स होते हैं आर्मी के, नेवी सील और ऐसे 2 और होते हैं, उसने तीनों किए हैं। नेवी सील वो टीम है जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था। तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट व्यक्ति का खिताब मिला हुआ है। तो एक समय के बाद उसको लगा कि मेरे को कुछ हो रहा है, मेरी बॉडी में कुछ हो रहा है, मैं मर रहा हूँ। अराउंड 45-50 साल का था उस समय। तो बहुत जांचें हुई, डॉक्टर्स को दिखाया, पर कुछ नहीं निकला, जबकि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था। इतनी जिंदगी भर की ट्रेनिंग्स। उस समय फिर उसको किसी ने सलाह दी, उसने स्ट्रेचेस करना शुरू किया, शरीर को फैलाना शुरू किया। हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो हमारी मसल्स जो है ना वो छोटी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब हम स्ट्रेचेस करते हैं तो वो मसल्स लेंगन, लंबी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, चोट लगने का डर कम होता है। तो वो जो व्यक्ति पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग व्यक्ति था, उसको भी, उसके लिए भी ये जरूरी था। उसके बिना उसको लग रहा था कि मेरे को कुछ हो रहा है। तो दोनों चीजें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, एक्सरसाइज, आपका वर्कआउट और स्ट्रेचेस, योगा। अभी हम योगा के एक स्टेज की बात कर रहे हैं। चलो अभी ना हम करेंगे चक्रासन। ये यहाँ पे अपने हाथ को रखते हैं और सांस लेते हुए गर्दन को पहले ढीला छोड़ देते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने शरीर को बेंड करते हैं। सर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए और पीछे की तरफ भी। देखिए रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा और बीच में आ जाएं। अभी इस बार कोहनियों को पीछे कर लेते हैं एकदम और फिर पीछे जाते हैं। तो ध्यान केवल पीछे जाने पे ना हो, सर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए और पीछे की तरफ बेंड होइए। थोड़ा सा कमर को आगे बढ़ा लें तो स्ट्रेच और डीप हो जाएगा। और बीच में आ जाएं, विश्राम। दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप करें। जो लंबे हैं वो थोड़ा ज्यादा गैप रखें। दाएं पैर को दाईं तरफ निकाल लें, राइट साइड, और बाएं पैर को थोड़ा सा मोड़ें। एक बार देख लीजिए, फिर करते हैं। जी सर। सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे के लेवल पे आएंगे, सामने की ओर हमारे बाहों हमारे बच्चे। सांस योगा करने आए हैं स्लाइड करेंगे। अरे दोस्तों स्माइल करते ही योगा करना है जी। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर योगा करते हैं। योगा करने से ही होगा, योगा से ही होगा। शरीर पे रहे और आप आपका पूरा सब का बहुत अच्छा। स्लाइड करें और सांस छोड़ते हुए नीचे। दायां हाथ दाएं पैर के नीचे, बायां हाथ ऊपर है, उस तरफ देखिए, बाएं हाथ की तरफ। ठीक है ना, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए ऊपर, सांस लेते हुए करना भी होगा।
नहीं दे रहा है यार। हाँ, यहाँ तक तो आवाज़ ही नहीं आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से योगा चल रहा है अभी पुलिस ग्राउंड में। नाश्ता की व्यवस्था करा दे तो अच्छी बात है। अब योगा कराते रहे ना ऑर्डर। बैठे टाइम आया मैं अभी, सब यहाँ आराम कर रहे हैं। चलिए तो पैरों को आगे कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से योग चल रहा है अभी पुलिस ग्राउंड में। अभ्यर्थी और यहाँ पर हमारे पुलिस ऑफिसर सभी लोग आए हैं। कृष्णा एंड विक्रांत फिजिकल एकेडमी के पूरे अभ्यर्थी कमांडो लोग हैं यहाँ पर, जो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना योग कर रहे हैं। दोनों पैरों को जोड़िए। जितना अपना पास ला सकते हैं। गर्दन को भी सीधा करो। सीधा। आंखें बंद करो। आंखें बंद करके अभी अपना ध्यान अपने हिप जॉइंट पर, कूल्हे के जोड़ पर ले जाइए और यदि वहां पर खिंचाव है तो उसको ढीला छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ दीजिए। खिंचाव। हर बार सांस छोड़ते हुए शरीर को और ढीला छोड़ते जाइए। जी। आप देखेंगे कि अपने आप आपके घुटने थोड़ा थोड़ा करके जमीन की ओर जाएंगे। उनको जाने दीजिए। चेहरे पे मुस्कान बड़ी। और धीरे से आंखें खोलें। दोनों धीरे पैरों से। को सीधा करके सीधा करते हुए अभी हम वज्रासन में बैठेंगे। दाएं पैर को मोड़िए और फिर बाएं पैर को मोड़िए। तो पीछे आपके पैर ना ऐसे ओवरलैप ना हो, केवल अंगूठे एक दूसरे से टच हो। बहुत बढ़िया। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर या जांघों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी। कुछ क्षण वज्रासन में ही बैठते हैं। बैठिए, भूख लगेगा। ये हमारे सर जी। और अब यहीं से हम करेंगे अर्धवस्त्रासन। तो अपने घुटने पे खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को पीछे हिप्स पे रखते, और फिर सांस लेते हुए पहले शरीर को ऊपर स्ट्रेच करते हैं और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ। आपकी जांघें परपेंडिकुलर रहे जमीन से, 90 अंश के कोण पे रहे जांघें, और जांघों के ऊपर से आप पीछे बैंड होइए। सांस लेते हुए, सांस लेते हुए सेंटर में आ जाएं। क्या बात है। जय हिंद, जय हिंद। ये
राजा भाई। लंबी गहरी और बीच में आ जाए। थोड़ा सा घुटनों को और हाथ को सामने रखते हैं। आपके पैरों के अंगूठे टच रहे बेटा, गड़बड़ कर रहे हो ना। और फिर शशांक खरगोश बन जाए। खरगोश बन जाइए आप। स्लाइड करते हुए सामने आ जाइए और अपनी ठोड़ी को जमीन पर लगा दीजिए, हो सके तो। जो खरगोश योगा करते हैं वो मुस्कुराते हैं। पूरा खरगोश यहीं पर है। यस। और एक बार और। आपके आपकी ओरियों पे ही है ना, ऊपर ही हो। ये हमारे कृष्णा सर जी। विक्रांत सर सामने में पूरा कृष्णा एंड विक्रांत फिजिकल एकेडमी के यहाँ पर कमांडो लोग हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर योग कर रहे हैं। विक्रांत सर दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, दायां हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ दाएं कंधे पर। उत्तान मंडूकासन। उत्तरायण मंडूकासन। ये मुस्कुराता हुआ मेंढक है। जो मेंढक योगा करते हैं वो मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते हैं। क्या बात है, मुस्कुराते हुए मेढक। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आप बिलासपुर में हैं, मुस्कुराइए, आप योग करें और मुस्कुराइए लगातार, आपकी जीवन अच्छी हो तो मुस्कुराते रहिए आप। अच्छा, इस पे जी, लोअर जी, बैक को जी। बहुत वो नहीं करना, थोड़ा अंदर रखना। कंधों पे स्ट्रेच हो रहा है, लोअर बैक में कंधे मजबूत होंगे। और पैरों को सीधा करके विश्राम करते हैं। विश्राम। कैमरामैन और अमन वर्मा ब्लॉगिंग। तो जब विश्राम करते हैं तो शरीर पे ध्यान रखते हैं कि अभी हमने जो स्ट्रेचेस किए उसके बाद कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। फीलिंग गुड। उसको बता रहे हैं कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। लाइव कर दो का सर। और बीच में आ जाते हैं तो वो वाले आसन में लगता है वही ठीक है। दाएं पैर को मोड़ते और दायां पंजा लेफ्ट घुटने, बाएं घुटने के पास। सांस लेते हुए दायां हाथ पीछे और बायां हाथ को दाएं घुटने के दाईं ओर से ले जाते हुए। चाहे तो आप घुटने को पकड़, इसको पकड़ लीजिए पंजे को, चाहे हाथ को ऐसे रखिए, चाहे नीचे रखिए, जो आराम से कर सके, ऐसे भी कर सकते हैं। और पीछे राइट साइड दाईं ओर जो पैर मुड़ा हुआ है उसकी तरफ दाईं ओर क्या बात है। बीच में आ जाए, बीच में आ जाए। दाएं पैर को सीधा करें, बाएं पैर को मोड़ें और बायां हाथ पीछे करें।
ये उनके पश्चिमोत्तर ये दे दा वही तो कमारे ये राजा भाई तुलाराम भाई, क्या बात है, मुस्कुराते हुए। बस्तरिया बाबू, कैसे गिरा था? हाँ सर, ऊपर। रिलैक्स। क्या बात है। लेट के करेंगे तो पेट के बल लेटते हैं। पेट के बल लेटना है। तो एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखिए। कोई दबा खा थोड़े आए। दोनों पैरों को फैलाएं। कोई दबा खा थोड़े आए सर। सर कोई दबा खा थोड़े आए थे। बुलडोजर चलवाना। तो जितने भी आप देख रहे हैं सब यहाँ पर कृष्णा एंड विक्रांत फिजिकल एकेडमी के अभ्यर्थी लोग हैं। भुजंगासन करते हैं। दोनों पैरों को पास पास ले आइए, अपने हाथों को को जमीन से लगा के रखिए, उनके तो शरीर के ताल। सांस लेते हुए पहले सर को ऊपर उठाइए, फिर छाती को पूरा ऊपर उठना जरूरी नहीं है। आपकी नाभि ऊपर उठेगी मतलब आप ये उठेंगे भुजंगासन में, बस इतना ही चाहिए। आपके हाथ पे कोई वजन नहीं रहेगा इसमें। यस। आपका शरीर ऊपर उठेगा, बैक के मसल। और आप लोगों को तो पता ही है, जो सांप योगा करते हैं वो ज्यादा मुस्कुराते हैं। जहरीले मुस्कुराने वाले। नीचे आ जाए। पहले सर को उठाइए, फिर छाती को, नाभि तक। हाथ सीधा करना जरूरी नहीं है, कर सकते हो तो कर लीजिए। अपने कंधों को कान से दूर ले जाओ, ऊपर देखो। दोनों हाथों को पीछे और कंधे जमीन की तरफ। शलभासन करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। जिनको लोअर बैक में ज्यादा प्रॉब्लम है वो आराम से कीजिएगा या नहीं कीजिएगा। सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। थोड़ी जमीन से लगी रहे। लंबी गहरी सांसें और विश्राम। एक बार और। एक बार और। पैरों को पीछे खींच के रखिए, घुटने सीधे हैं। विश्राम। मकर आसन जो शुरू में किया था, एक हाथ पे दूसरा हाथ, एक तरफ चेहरा, दोनों पैरों को फैला लें, पंजे बाहर की तरफ और पूरे शरीर को ढीला छोड़ें।
वृक्ष के समान। और धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से, यदि आपके घुटने दूर हो रहे हैं एक दूसरे से तो उनको पास ले आइए। बहुत बढ़िया। इस बार सांस लेते हुए दोनों पैरों को पूरा ऊपर कीजिए। सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊंचा ऊपर कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। गहरी और लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए शरीर को और ढीला छोड़ते जाइए। सांस छोड़ते हुए और शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। लाइव चल रहा है यहाँ पर। नहीं। चलिए, तो बहुत बढ़िया। यहाँ पर हमारे अभ्यर्थी लोग लगे हुए हैं योग में, एकदम घोर निद्रा में चले गए हैं। देखिए आज योग हो रहा है और मुस्कुराइए। जी, मुस्कुराते हुए योग करना है। मुस्कुराइए, आपका मन पसंद। क्या बात है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर दृश्य देखने को मिल रहा है योग करते हुए, एकदम घोर निद्रा। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें। करवट बदलते उठिए। सुबह हो गया है। कपालभाति करेंगे। कपाल भारती आराम से आप उस आसन में बैठ जाइए। वीडियो बन रहा है। तो कपालभाति हम आराम से करेंगे, मध्यम गति। जी, कपाल भारती करेंगे। तो कपालभाति में हम झटके से सांस छोड़ते हैं और सांस अपने आप आती है। एक बार देख लीजिए। झटके से, ठीक है। झटके से। तो आप चाहें तो हाथों से घुटनों को पकड़ भी सकते हैं, चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो। मुस्कुरा लीजिए। मुस्कुरा के कीजिए। एक लंबी गहरी सांस भर के। हाँ। और कौन सा वाला है? यही सेम रहेगा ना? अच्छा, चालू हो गया। चालू है पूरा चिंगारी हाँ, चलें देना। कपालभाति करते समय ध्यान नाभि पर। हाँ, चाहे तो आंखें बंद करें। और विश्राम में दोनों हाथों को खोलने, आसमान की ओर, और ध्यान माथे पर। आंखें बंद कर लें।
ठीक है भैया। हो सकता है सांसें आराम से आती और जाती हुई लगे आपको। सेकंड राउंड। एक लंबी गहरी सांस अंदर, बाहर। एक साथ पहले सांस अंदर आने दें और शुरू करें। विश्राम। दोनों हाथ खुले हुए, आंखें बंद। हो सकता है आपकी सांसें बहुत शांत हो जाएं। धीमे धीमे चलें। रख लूँ? हाँ, एडिट मतलब देख लेना अच्छा से सब कुछ। फाइनल राउंड। रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, ध्यान अपने पेट पर, नाभि पर। एक लंबी गहरी सांस अंदर, बाहर। कपालभाति के लिए सांस और शुरू करें। एंड रिलैक्स। विश्राम। विश्राम। दोनों हाथ खोल लें। दोनों हाथ खोल लें। ध्यान माथे पर। रसगुल्ला। कपालभाति का अभ्यास आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करता है, तेज करता है, शार्प इंटेलेक्ट। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है। धीरे से आंखें खोलें और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। कितने लोगों को लग रहा है अभी कि मन फोकस्ड है ज़्यादा? अभी हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को ऐसे चिन्ह मुद्रा, एकदम रिलैक्स छोड़िए पैर के पंजे को। उसके बाद घुटना को, पैर की घुटना को एकदम रिलैक्स शिथिल छोड़िए। ऐसा महसूस कीजिए हमारे घुटने में बिल्कुल दर्द नहीं है। घुटना से स्किन पेन एरिया और पंजा पूरा रिलैक्स छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स ना, एकदम ना, एकदम प्रॉपर थाई को, थाई है जहाँ ऐसा महसूस कीजिए कमर में किसी प्रकार का एकदम रिलैक्स ना, एकदम अपने चेस्ट, शोल्डर एकदम रिलैक्स छोड़िए।
एकदम बिल्कुल शोल्डर एकदम ढीला, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट अर्थात कमर, थाई मतलब जांग, घुटना, नी, सीन पेन एरिया और पंजे ऐसा फास्ट लाना फास्ट ठीक एक नंबर कहते हैं शांति का नाम है